अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टेंस की शुरुआत करेंगे आज से। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके रूल्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कैसे टेंस करते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करेंगे पूरा। तो चलते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। तो चलते हैं, टेंस कितने प्रकार की होती हैं? तो टेंस 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? नंबर 1 है वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 है भूतकाल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस। अगला है 3 भविष्य काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसों के 4 भाग होती हैं। इन तीनों टेंसों में 4 भाग होते हैं। वर्तमान काल के 4 भाग होते हैं, भूतकाल के 4 भाग होते हैं, भविष्य काल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला है इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 है कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और नंबर 4 है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे? ये लिखा है प्रेजेंट टेंस। इसकी परिभाषा है वर्तमान काल के सभी वाक्यों के अभी हो जाने यानी वर्तमान समय में हो जाने का भाव होता है। इस टेंस की परिभाषा क्या है? जो अभी चल रहा है वर्तमान में ही उस कार्य के हो जाने का भाव रहता है। इस समय हम क्या देख रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं। तो इस समय जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। वर्तमान काल के सभी वाक्यों के अभी हो जाने यानी वर्तमान समय में हो जाने का भाव होता है। जैसे पढ़ेंगे, जैसे क्या है? जैसे सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, इसको हिंदी में कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये टेंस है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नीचे लिखा गया, कैसे लिखते हैं? प्रेजेंट, हिंदी में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका हिंदी में मतलब है अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी परिभाषा है इस काल में किसी कार्य का वर्तमान में होने का भाव होता है तथा
किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। इस काल में किसी कार्य के अभी हो जाने का भाव होता है तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। इसकी पहचान क्या है इसकी? इस काल के सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इस काल के जो टेंस आते हैं उनके अंत में क्या लिखा रहता है? ता है, ती है या ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे नियम है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है, यदि किसी वाक्य का कर्ता एक वचन में है, यदि किसी वाक्य का कर्ता एक वचन में है यानी एक है, तो वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था में तो वाक्य की मुख्य क्रिया होती है, वो क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म में, उसकी फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। प्रथम अवस्था उसमें क्या जोड़ते हैं? एस या यस का प्रयोग करते हैं तथा आई के साथ क्रिया में आई आता है। जब आई करता आता है तो उसके साथ क्रिया में एस या यस नहीं लगाती हैं। जैसे सूत्र है, सूत्र फॉर्मूला कर्ता प्लस क्रिया की पहली अवस्था, कर्ता लिखेंगे फिर प्लस जोड़े क्रिया की पहली अवस्था, उसमें लगाएंगे एस या यस, कर्ता के अनुसार एस या यस लगाएंगे, प्लस उसके बाद लिखेंगे कर्म, प्लस उसके बाद अन्य शब्द। ये सूत्र है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस डिड, फुल स्टॉप। जैसे उदाहरण नंबर 1 है, गीता गाती है। तो गीता यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। तो गीता लिख दिया। उसके बाद वर्ब क्या है? गाती है। तो वर्ब है सिंग, सिंग में क्या लगा दिया? एस, सिंग्स हो गई। दूसरा उदाहरण है, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं, इसलिए यह सेंटेंस 2 शब्दों में पूर्ण हो गया। दूसरा है उदाहरण, मंजू स्कूल जाती है। मंजू कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मंजू, तो इसको लिख लेंगे मंजू। अब जाती है, जाती की क्या होगी? गो में क्या लगा देंगे? कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो यस लगा देंगे। गोज टू लग जाता है स्कूल, स्कूल लिख दिया बाद में। बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट, उसको पहले सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। मंजू गोज टू स्कूल, इसमें क्या जुड़ा है? यस, मुख्य क्रिया में क्या जुड़ा है? यस। अगला टेंस स्टार्ट, अगले प्रेजेंट डे टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। इसमें नियम नंबर 1 है, यदि कर्ता ही मिस वह पुरुष के लिए, सी मिस भी वह स्त्री के लिए, इट या किसी का नाम एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस या आई एस लगाती हैं। ये पहला नियम हो गया, इसको याद कर लेना। दूसरा नियम है, यदि कर्ता आई, यू, बी, दे या अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस या आई एस नहीं लगाते हैं। एक वचन कर्ताओं में केवल एक ही होता है, बहुवचन कर्ताओं में 2 या 2 से अधिक के लिए बहुवचन शब्द आता है। सूत्र है,
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है राधा खाना खाती है, नहीं राधा खाना पकाती है। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट। और खाना क्या है? एग्जाम्पल बने राधा खाना पकाती है। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है। खाना क्या है? मेन वर्ब है। पकाती क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले आता है राधा, खाना, खाना का क्या होगा? कुक, कुक में लगा दिया एस। द फूड, द फूड पकाने के लिए हो गया। राधा कुक्स द फूड। दूसरा सेंटेंस है मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। कक्षा 10वीं हो गया अदर वर्ड। मैं पढ़ता हूँ क्या हो गया? पढ़ता हूँ मेन वर्ब। तो यहाँ आई सब्जेक्ट पहले आएगा रीड। यहाँ राधा खाना पकाती में बीच में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? पकाती, वो है मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्या आएगा? राधा। और पकाती की क्या हो गई? कुक्स। और खाना की क्या हो गया? द फूड। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, कक्षा 10वीं हो गई। और अदर वर्ड पढ़ता है मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्या आएगा? आई, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद रीड। आई के साथ क्रिया में क्या नहीं लगाते हैं? एस या आई एस या आई एस। तो यहाँ रीड में एस या आई एस नहीं लगी है। आई रीड इन क्लास 10th। इन लगा देती हैं, क्लास 10th कक्षा लिख दिया। आई रीड इन क्लास 10th। अगला टेंस है अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल 1, क्या सूर्य पूर्व से निकलता है? यहाँ सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज। तो सूर्य क्या है? एक वचन है, तो डज द सन। डू या डज के बाद सब्जेक्ट हो गया द सन प्लस मेन वर्ब होगी राइज, निकलता है। फ्रॉम ईस्ट, क्या से निकलता है? पूर्व से। अब अगला नियम है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ आदि प्रश्न सूचक शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखती हैं। क्या, क्यों, कौन, कब, कहाँ ये शब्द वाक्य के बीच में आती हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लिखती हैं। जैसे सूत्र है प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड। प्रश्न सूचक शब्द को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल है सीता अपना कार्य कब करती है? या सीता क्या है? सब्जेक्ट है। अपना कार्य क्या है? ऑब्जेक्ट है। कब क्या है? या प्रश्न सूचक शब्द है। करती है, कार्य करती है, करती क्या है? मेन वर्ब है। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द क्या हो गया? वैन। उसके बाद डू या डज। तो सीता क्या है? एक वचन, तो डज का प्रयोग करते हैं। वैन डज सीता। डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट सीता है। उसके बाद क्रिया आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म हो गई डू।
अपना कार्य, अब क्या बचा अपना कार्य को हर वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है मैं अपना कार्य क्यों करता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रश्न सूचक शब्द क्या है, क्यों। क्यों को लिखिए सबसे पहले भाई, उसके बाद टू या डज, तो यहाँ आई क्या है, मैं क्या आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू का। भाई डू आई अपना कार्य क्या क्या हो गया, हर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपको इसे टेंस की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस, धन्यवाद।